इस योजना के अंतर्गत नेवर पेड और लॉन्ग अनपेड मीन्स जिन्होंने जब से कनेक्शन हो तब से बिजली का बिल ना जमा किया हो या कई सालों कई महीनों पहले बिजली का बिल जमा किया हो, उनके बकाया बिलों पर बड़ी छूट दी जाएगी। अगर उपभोक्ता अपनी बकाया राशि एकमुश्त जमा करते हैं तो उन्हें सरचार्ज में 100% मीन्स उनके बिजली बिल के ब्याज पर 100% और मूलधन में अधिकतम और बिजली बिल जो सरचार्ज से हटकर जो ब्याज से हटकर बिजली का बिल होता है उस पर 25% तक की छूट मिलेगी। बिजली बिल राहत योजना 2025 3 चरणों में लागू होगी। पहला चरण 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025, दूसरा चरण 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026, तीसरा चरण 1 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक होगी। पहला चरण जो होगा 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक पंजीकरण कराने पर उपभोक्ताओं को 25% की छूट मिलेगी, जबकि दूसरा चरण 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 में रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को 20% की छूट मिलेगी, जबकि तीसरे चरण जो शुरू होगा 1 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक रजिस्ट्रेशन कराने वाले उपभोक्ताओं को 15% की छूट मिलेगी। ए.के. शर्मा ने कहा, जो उपभोक्ता पहले चरण में पंजीकरण करेंगे उन्हें अधिक लाभ मिलेगा। मंत्री ने जनता से अपील की कि वे अधिकतम लाभ के लिए पहले चरण में ही योजना से जुड़ें। बिजली बिल राहत योजना 2025 घरेलू उपभोक्ताओं जिनका 2 किलोवाट तक का हो और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं या कमर्शियल उपभोक्ता जिनका 1 किलोवाट तक का है, दोनों के लिए यह योजना लागू होगी। इस योजना में बिजली चोरी से संबंधित मामलों में भी राहत देने का प्रावधान है। ऐसे उपभोक्ता जिन पर राजस्व निर्धारण की धनराशि निर्धारित की गई है वे 2000 रुपए या कुल धनराशि का 10%, इन दोनों में 2000 रुपए या 10% में जो अधिक हो जमा कर पंजीकरण करा सकते हैं। वहीं गरीब और मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं की सुविधा को देखते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा, जो उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान नहीं कर सकते वह किस्तों में बकाया जमा करके योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह कदम छोटे उपभोक्ताओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। इसके साथ ही ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि योजना के दौरान ओवर बिलिंग और अंडर बिलिंग वाले उपभोक्ताओं के बिलों का संशोधन किया जाएगा ताकि उपभोक्ता पर अतिरिक्त वित्तीय भार न पड़े, उन्हें सही और पारदर्शी बिलिंग का लाभ मिले। उन्होंने आगे कहा, यह केवल छूट देने की योजना नहीं बल्कि उपभोक्ताओं के विश्वास को फिर स्थापित करने का अभियान है।